आज बात करेंगे देश में जो राजनीतिक हलचल चल रही है और लोकसभा चुनाव पर जनता की क्या सोच है। आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता मोहर लगा रही है। पहले और दूसरे चरण के बाद चुनावी लड़ाई और दिलचस्प बनते जा रही है। नेताओं ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट में सेंधमारी करना भी शुरू कर दी है और खासकर पहले फेज के बाद तुष्टीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, जो पहले फेज में चुनाव हुए हैं जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें लगभग 68% लोगों ने हिस्सा लिया और अपने पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को वोट भी दिए। दिलचस्प बात तो यह रही कि 2019 के मुकाबले में जो 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, पिछले बार के मुकाबले इस बार के चुनाव में मतदाताओं की हिस्सेदारी कम रही। लेकिन वहीं लक्षद्वीप के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 83.88% मतदान दर्ज किए गए। वहीं सबसे कम नवादा में 43.79% मतदान हुई। वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुके हैं। लगभग 63% मतदाताओं ने मतदान किए। वहीं केरल में 20 और राजस्थान के सभी 25 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अगर वही बात करें पिछले 10 सालों की, तो कांग्रेस ने राजस्थान में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। लेकिन इस बार चुनाव में देखना होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रहती है। और वही पिछले बार की बात करें तो जब 88 सीटों पर चुनाव हुई थी तो वहाँ बीजेपी 54 सीट जीत पाई थी और मात्र 18 सीट कांग्रेस की झोली में गई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। राजनीति विकास और नीति के मुद्दे पे होनी चाहिए या धर्म और जाति के मुद्दे पे होनी चाहिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की राजनीति धर्म और जाति के नाम पे हो रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को नोटिस दिया है और 29 अप्रैल को जवाब भी मांगा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को राजस्थान के बसवाड़े में कांग्रेस पे तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो यह कह रहा है कि माँ बहनों को सोने के गहनों का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर सोने को लोगों में बांट देंगे और बांटेंगे भी उन्हें जिनको मनमोहन सिंह के सरकार ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाइयों बहनों, वे अर्बन नक्सल की सोच वाले हैं। मेरी माँ और बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि बतौर प्रधानमंत्री ऐसा बयान देना कितना वाजिब है, ये अब आपको तय करना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से जवाब मांगा है, यानी जेपी नड्डा जवाब देंगे क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस से भी जवाब मांगा है क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने शिकायत की थी और कहा था कि राहुल गांधी झूठे प्रचार कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने केरल के एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के 22 लोग 70 करोड़ लोग से ज़्यादा अमीर हैं। अगर उनकी सरकार आती है तो एक झटके में गरीबी खत्म हो जाएगी। तो वहीं भाजपा के नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मोदी शासन में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। अब यह भी देखना होगा कि जनता किस मुद्दे पर मुहर लगा रही है। जब तक के लिए देखते रहिए वी युवा।